First of all, good morning all students. Today in this video lecture we will discuss chapter 6th in class 9th NCERT Maths. चैप्टर 6 का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज इस वीडियोज़ के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स में क्या क्या टर्म्स, किस टर्म्स का हम यूज़ करने वाले हैं। लाइन्स और एंगल्स आप 7th एंड 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, उसी का ही पार्ट 9th क्लास में आगे इंट्रोड्यूस करके आपको क्लास 9th में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम लाइन्स की बात करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। कि एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होंगे उसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ की जाती है। दो एंड पॉइंट्स का बोला है तो हमने एक लाइंस के दो एंड पॉइंट्स लिए और इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। देन इसका नाम हमने इसको नेमिंग दे दिया ए बी। तो ये जो हमारे पास फिगर है इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। क्या बोला जाता है? लाइन सेगमेंट। आई रिपीट, डेफिनेशन इज अ लाइन टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जिस भी लाइंस के दो एंड पॉइंट होते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है रे। A part of a line with one end point is called a ray। कि एक लाइन जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का पार्ट विद वन एंड पॉइंट, जिसके अंदर एक ही एंड पॉइंट होगा, इज कॉल्ड अ रे, उसे हम रे बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास दिस। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ एंड हो रही है, इस वन पॉइंट के ऊपर एंड हो रही है, तो इसे हम बोल देंगे रे। ठीक है। अब रे को जो है वो किससे डिनोट किया जाता है? रे को जब हम डिनोट करते हैं तो उसका लाइन का जो नाम होता है ए बी, और उसके ऊपर हम लगा देते हैं एरो। ये एरो जो है इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि रे जो है एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको डिनोटेड करेंगे हम ए बी के ऊपर एरो लगा के। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट को हम डिनोट किससे करेंगे? ए बी, और इसके ऊपर अगर आप बार लगा दो तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये जो है एक लेंथ को डिनोट कर रहा है कि ए से बी के बीच में लाइन सेगमेंट जो है इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है। अगर आप इसको मेज़र करके, मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो ए बी जो रे है, जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ये इसको मेज़र करने का जो है वो मेथड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले देखेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स होता है इफ 3 और मोर पॉइंट्स lie on the same line, they are called कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स। या इसको एक अलग डेफिनेशन से आप समझ सकते हो कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो एक लाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट बताए हुए हैं, तो 3 तो होंगे ही, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको ज्वाइन करके
जो एक लाइन बनती है और उस लाइन के ऊपर ये सभी पॉइंट्स लाई करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मान लिया ये मेरे पास एक लाइन है, फिर ये यहाँ से ये लाइन बनी हुई है। अगर इन दोनों लाइंस को मैं ये बोलूँ कि क्या ये दो लाइन जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं, तो आप बोलोगे नो, बिकॉज ये लाइन जो अलग है, ये लाइन अलग है। ये 3 पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर अलग से हैं और ये 3 या 4 पॉइंट इस लाइन के ऊपर अलग से हैं। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नंबर 4 पे आता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अभी इसका हमने सेकंड एग्जाम्पल जो देखा था उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जोन से पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे उसको हम कोलिनियर बोलेंगे, और जोन से कोलिनियर नहीं होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लाइंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। व्हेन टू रेज organite from the same end points, same end points। ठीक है, तो end points, then the rays मेकिंग एन एंगल। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है कि कोई भी दो रे अगर सेम एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है तो उनके बीच में क्या बनाया जाता है, एक एंगल फॉर्म होता है, एक एंगल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से मैं दो रे को ड्रॉ करता हूँ तो इनके बीच में बनने वाले इस पार्ट को हम बोलते हैं एंगल। ये एंगल को फॉर्म करता है। ठीक है, अब आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं। आप 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट एंगल की हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल डेफिनेशन क्या होगी, वो सभी एंगल्स जो 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो। 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये बनाए कैसे जाते, कैसे फॉर्म होंगे। ये जो एंगल मैंने बनाया ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। इस एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, डेफिनेशन से देखना चाहो तो ये 0 डिग्री से तो क्या होंगे, बड़े होंगे, और 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, ऐसे जो भी एंगल्स होंगे उन सभी एंगल्स को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। x इज लेस देन x। सेकेंड एंगल की बात करें, वो होते हैं आपके पास राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का सभी को पता है, जो एंगल्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है उस एंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल्स। फॉर एग्जांपल दीज एंगल, ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, थर्ड जो एंगल आता है आपके पास वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से तो बड़े और 180 डिग्री से छोटे। 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटे हो। उन एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 110
120, 130 ये सभी एंगल्स को फॉर्म करना चाहूँ तो ये सभी एंगल्स क्या कौन से एंगल होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देखो 90 डिग्री का तो ये एंगल है। अगर इस एंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट करके इस फॉर्म में मेक करता हूँ तो ये एंगल जो मेरे पास कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो गया, इसलिए हम इसको कौन सा बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल मेरे पास है ऑब्ट्यूज। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 डिग्री का होगा उस एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और ये एंगल हमेशा ही एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होता है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट 5 रिफ्लेक्स एंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एंगल, वो एंगल्स जो 180 से तो बड़े हों और 360 से क्या होंगे? छोटे होंगे, उन एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 का मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन से बनने वाले एंगल्स को छोड़ के बाकी जितने बड़े एंगल्स हैं वो सभी एंगल्स हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल 190, ठीक है, 200, 210, ऐसे जितने भी 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे वो सभी एंगल्स जो होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना और नॉन इंटरसेक्ट का मतलब है जो एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, अब कोई भी जो दो लाइन है वो अगर किसी एक वन पॉइंट पर आकर मीट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जांपल दिस लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ना ही किसी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच करती हैं, मीट करती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो मीट नहीं करती तो वो लाइंस कैसी होंगी? दिस लाइन। इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसका सेकंड नाम जो है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन लाइंस के बीच में हर एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है पैरेलल लाइंस, या फिर आप इनको ये भी बोल सकते हो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज की वीडियोज़ में बेटा इतना ही। आगे की वीडियोज़ के अंदर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस कंटेंट के इस टॉपिक्स के अंदर अगर कोई डाउट है वो अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकता है। अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।